जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, यदि आप अभी पेंशन भोगी हैं और लगातार किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ लेते आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी अपडेट के बारे में जो कि आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। यानी वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जुलाई से सितंबर तक का पेंशन जो है वो आपको 1 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको 3,000 रुपये की पेंशन देने की बात कही जा रही है। क्या बड़ी खुशखबरी है, क्या बड़ी अपडेट है, पूरी जानकारी वीडियो में हम आपको एंड तक बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी क्या नई अपडेट है और किस प्रकार से आप उसका लाभ ले सकते हैं। बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो समय समय पर बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए सहायता योजनाएं लागू करती रही है, जिससे उनका जीवन सरल और सम्मानजनक बन सके। इस बार फिर सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है, जिससे लाखों लोग लाभान्वित तो होने वाले हैं। यह बताया जा रहा है कि 1 अगस्त से प्रदेश के पात्र वृद्ध, विधवा और विकलांग व्यक्तियों को तिमाही 3,000 रुपये की पेंशन देने की बात चल रही है। यह फैसला आने वाले तिमाही के लिए मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता मजबूत करने की दिशा में एक अहम फैसला माना जा रहा है। अब तक इन योजनाओं के तहत जो है वो 500 रुपये से लेकर के 1,000 रुपये प्रति माह तक पेंशन आप लोगों को दी जाती रही है। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा पेंशन की रकम बढ़ाने पर भी बात चली थी, पेंशन की रकम बढ़ाने पर भी चर्चा तेज हुई थी और 2025 में नए वित्तीय वर्ष में इसे लागू भी किया जा रहा है। इसमें वृद्ध, विधवा और विकलांग सभी पात्र लोगों को शामिल किया गया है, ताकि किसी भी जरूरतमंद को मदद से वंचित न रहना पड़े, सभी को यह मदद मिल सके। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो है सर्वजन पेंशन, यानी कि इसकी लाभ क्या है, पात्रता क्या है और मुख्य जानकारी क्या है, यह वीडियो में विस्तृत तरीके से आगे आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है। तो पहले तो हम बात करेंगे सर्वजन पेंशन योजना, यानी यह है क्या। तो उत्तर प्रदेश सरकार की यह जो योजना है सर्वजन पेंशन योजना के नाम से जानी जाती है, जिसके अंतर्गत समाज के कमज़ोर वर्गों को हर महीने आर्थिक सुरक्षा मिलती है। मुख्य उद्देश्य इसका यह रखा गया है कि जिनके पास जीविका का कोई भी साधन नहीं है, फिर वे स्वयं अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें सामाजिक सहायता भी मुहैया कराई जा सके। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से किया जाता है, यानी उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की तरफ से यह योजना चलाई जाती है। अब नए बदलावों के तहत 1 अगस्त 2025 से 3,000 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी। सबसे खास बात इसमें यह है कि यह लाभ केवल वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के सभी पात्र नागरिक जो भी सरकारी मानदंडों में आते हैं, उन्हें इस योजना का आर्थिक सहायता का लाभ दिया जाएगा। अब इसके आप सबसे बड़ी बात करते हैं कि कौन इसका लाभ पा सकता है, कौन इसके लिए पात्र है। तो सर्वजन पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के लोग पात्र माने जाते हैं। 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग, यानी कि जो वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले सकते हैं। असमर्थ या विधवा महिलाएं, किसी भी उम्र के दिव्यांगजन जिनकी विकलांगता प्रमाणित हो, यानी कि विकलांगता प्रमाणित का मतलब है आपका विकलांग सर्टिफिकेट यानी आपका विकलांग प्रमाण पत्र बना होगा, तभी आप लोग दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके अलावा उम्मीदवार जो है वह उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी भी होना चाहिए और परिवार की मासिक आय सरकार के द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही होनी चाहिए। प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग दस्तावेज और प्रमाण पत्र की भी जरूरत होती है, उसको आपको पहले से तैयार करना रहेगा, जैसे कि आय प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड, बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र आदि। ये सब आपके डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है। योजना का लाभ किसको, कितना और कब मिलेगा, ये भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि लाभ किसको मिलेगा, कितना मिलेगा और कब से आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो सरकार के द्वारा तय की गई मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार जो वृद्धावस्था पेंशन योजना में 500 रुपये प्रति माह, विधवा पेंशन योजना में 1,000 रुपये प्रति माह और दिव्यांगजन के विशेष अवस्थाओं में 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती थी। लेकिन अब सर्वजन पेंशन योजना की जो एकरूपता आई है, जो नई अपडेट आई है, उसके तहत जुलाई अगस्त 2025 से पात्र व्यक्तियों को 3,000 रुपये प्रति माह देने की तैयारी हो चुकी है। यानी कि अब सरकार ने एक समान पेंशन रख दी है, एक रूपता दिखाते हुए किसी को भी जो कम ज़्यादा नहीं होगी। अब एक समान सबको 3,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी, यानी 500 और 1,000 का बिल्कुल काम खत्म कर दिया गया है। अब सभी को 3,000 रुपये प्रति माह देने की तैयारी हो चुकी है। अगली बात करते हैं कि पेंशन की राशि जो है वो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भी ट्रांसफ़र की जाती है डीबीटी के माध्यम से। यह भी एक बड़ी अपडेट है। इसमें पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी, यानी कोई भी बिचौलिया आपका पैसा ना खा सके, कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो सके। पेंशन जो है वो हर महीने की निर्धारित तारीख पर PFMS पोर्टल पर के माध्यम से भेज दी जाएगी।
सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया भी तेज की है ताकि केवल वास्तविक पात्र व्यक्तियों को ही राशि मिले और फर्जीवाड़े को रोका जा सके। अब बात करते हैं इसका आवेदन आप लोग कैसे करेंगे, आवेदन प्रक्रिया कैसे रखनी है। तो इस योजना के लिए आवेदन जो है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। इच्छुक लाभार्थी जो है SSPY.UP.gov.in पोर्टल पर जाकर के आराम से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों की भी जरूरत होती है। कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो भी आपको हम बताने वाले हैं वीडियो में। उस डॉक्यूमेंट को आपको तैयार रखना है, तभी आप लोग इसका आराम से फॉर्म भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट देखिए, यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स में जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे हैं सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आधार कार्ड जो कि मैंडेटरी होता है, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और IFSC कोड भी चाहिए होगा साथ में। और जिसके नाम पर फॉर्म भरा जा रहा है उसकी पासपोर्ट साइज की एक फ़ोटो भी चाहिए होगी। ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद सत्यापन और जांच की जाती है। अगर आप पात्र पाए जाएंगे तो लाभार्थी खाते में नियमित पेंशन आना शुरू हो जाती है। अब इसके अलावा कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जिनका आप सभी पेंशनधारी हैं, अगर आप पेंशन का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है ये बातें। कौन सी बातें हैं, देखिए, हाल के वर्ष में सरकार ने सत्यापन अभियान भी शुरू कर दिया, यानी प्रेजेंट टाइम में सरकार ने वेरिफिकेशन प्रोसेस भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत पात्र और फर्जी लाभार्थियों की छटनी हो सके। यानी कि फर्जी और लाभार्थी, जितने भी फर्जी लाभार्थी हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके बिचौलिए हैं उसके माध्यम से फॉर्म को भर रखा है, तो उन सबकी छटनी की जा रही ताकि सरकार का जो ये लक्ष्य है कि जो असली ज़रूरतमंद हैं केवल उन्हीं लोगों को इस पेंशन का लाभ मिल सके। यदि किसी लाभार्थी को पेंशन ना मिले तो वे अपने ज़िले के समाज कल्याण विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ भी आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी, या फिर आप लोग पोर्टल पर भी डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। तो ये पूरी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। क्या पात्रता रखी गई है, क्या लाभ आपको मिलेगा और कितनी पेंशन आपको दी जाएगी, एक समान पेंशन राशि की बात भी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी बता दी है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही उसको अपने जानने वाले ज़रूरतमंद साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।